देखिए इस वीडियो में हमें पढ़ना है रिवर्स नोड्स इन के ग्रुप। एक लिस्ट दी हुई है 1 2 3 4 5 k इज इक्वल टू 2 दे रखा है, यानी कि ग्रुप में रिवर्स करना है, पूरी लिस्ट रिवर्स नहीं करनी है। यानी कि 1 और 2 रिवर्स करने हैं अपने आप में, 3 एंड 4 रिवर्स करने हैं अपने आप में, और आगे की जो लिस्ट रहेगी वो एज इट इज रहेगी। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है 2 1 हो गया है 1 2 का, और यहाँ पे 3 4 का 4 3 हो गया। बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 4 5 है, k इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 के ग्रुप को रिवर्स करना है। अच्छा, अब ये 1 2 3 है, 3 आए तो रिवर्स हो जाएंगे, 3 2 1 हो जाएगा। बचे हुए का कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहेंगे बचे हुए। ध्यान से सुनिएगा, बचे हुए एज इट इज रहेंगे। दो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। मान लीजिए मेरे पास लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और k इज इक्वल टू क्या है, k इज इक्वल टू 3 है। इसका मतलब क्या है, इनको रिवर्स करूंगा अपने आप में, मैं इनको रिवर्स करूंगा अपने आप में, लेकिन 7 8 क्या करूंगा, 7 8 को ऐसे छोड़ दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा भी आ सकता है कि 7 8 को रिवर्स भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो दोनों कर लेंगे। पहले क्या करते हैं, हम रिवर्स का कोड लिखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपली रिवर्स का कोड लिखना है। रिवर्स का कोड लिखना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम रिवर्स का कोड लिखने के लिए इटरेटिव अप्रोच में पॉइंटर्स ले लेते हैं 3। तो एक पॉइंटर ले लेते हैं करंट के नाम से, जिसको हम हेड को पॉइंट करा देंगे। फिर प्रीवियस ले लेते हैं एक, उसको क्या करेंगे, उसको नल से पॉइंट करा देंगे, उसको भी नल से पॉइंट करा देते हैं। अगर के पिक्चर में नहीं होता तो कैसे रिवर्स करते हैं वो देखो। वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, 3 पॉइंटर है। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था रिवर्स कैसे करते हैं, वही है ये। ठीक है ना, उसी का कोड लिखेंगे, लेकिन फिर से समझा देता हूं आपको। 3 पॉइंटर है, नेक्स्ट, करंट एंड प्रीवियस। होगा क्या, नेक्स्ट में हमेशा करंट का नेक्स्ट आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट के नेक्स्ट में मैं प्रीवियस डाल दूंगा। ठीक है, करंट के नेक्स्ट में मैं प्रीवियस डाल दूंगा, तो होगा क्या, जो पॉइंटर होगा करंट का, जो कि नेक्स्ट पे पॉइंट कर रहा था पहले, वो टूट जाएगा, अब वो प्रीवियस को पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, करंट डॉट नेक्स्ट को एक नेक्स्ट पॉइंटर में रखना पड़ेगा, ताकि मैं आगे चल सकूं। ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, जिसमें हम लिंक लिस्ट को रिवर्स कर रहे थे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा पहले। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं मेमोरी के लिए। ठीक है, और करंट डॉट नेक्स्ट को क्या कर देंगे, प्रीवियस इक्वल कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिवर्स करना है, सिंपल सी बात है, पॉइंटर उल्टे करना है। ठीक है, प्रीवियस में डाल देते हैं करंट अगले इटरेशन के लिए, और करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है ना, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट नहीं कर सकते हम। जैसे मान लीजिए अभी मैं करंट 2 पे है मेरा। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था, पहले 2 3 को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है, अब 2 जो है वो पॉइंट कर रहा है 1 को। तो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट से 1 आएगा, ना कि 3। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट करके। ठीक है, करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या होगा, 3 होगा, वो पहले देख लिया हमने इस वाले स्टेटमेंट से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर कुछ नहीं होता के, तो हम यहाँ पे लास्ट में रिटर्न प्रीवियस कर देते। ठीक है, प्रीवियस में क्या होता था, यहाँ पे हेड होता था। उल्टा जब हो जाएगा, अपनी पूरी लिस्ट उल्टी हो जाएगी, जो लास्ट नोड होगा उसी में रखा होगा अपना हेड, तो प्रीवियस रिटर्न कर देंगे। इतना काम था और कुछ नहीं था। लेकिन अब क्या है, अब सिचुएशन अलग है, अब के भी आ गया पिक्चर में। तो हर के के लिए हम लूप चलाएंगे। ठीक है, एंड एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंटर ले लेते हैं, इंट काउंटर सी मान लेते हैं, सी इज इक्वल टू क्या, के ले लेते हैं। ठीक है, और हर के लिए लूप चलाएंगे यहाँ पे, एंड सी इज लेस देन के, या फिर ये काम करते हैं सी इज ग्रेटर देन 0, और हर बार सी माइनस माइनस करा दूंगा। यानी कि ये लूप जब तक चलेगा, जैसे मान लीजिए k इज इक्वल टू 3 है, तो 3 एलिमेंट्स के लिए ही लूप चलेगा, यानी कि शुरू के 3 रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मेरे पास 8 एलिमेंट्स की लिस्ट है। ठीक है, शुरू के 3 रिवर्स हो गए हैं, आगे क्या करने में, क्या करें अब बताता हूँ। देखो, अब मेरी लिस्ट ऐसी है, देखो यहाँ पे ये लिस्ट रिवर्स हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये रिवर्स नहीं हुई है मेरी। ठीक है, अच्छा, अब आपका सवाल ये हुआ कि भाई ये तो अलग अलग हो गई, नहीं अलग अलग नहीं है। यहाँ पे मेरा रेफरेंस है किसमें, 4 का रेफरेंस है नेक्स्ट में। ठीक है, तो कोई हो नहीं जाएगी ये लिस्ट, हमारे पास है। ठीक है, ठीक है भाई, अब क्या करें भाई, स्टार्टिंग में हेड क्या था, स्टार्टिंग में हेड था 1। ठीक है, और क्वेश्चन में मेरे पास ये लिस्ट गिवन थी। ठीक है, और फाइनली क्या बनानी है लिस्ट, मैं बता देता हूँ एक बार। फाइनली हमें ये बनानी है। अब देखो ध्यान से, इतना काम हमारा हो गया है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये क्या उल्टा लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, हमें 1 के नेक्स्ट में 4 डालना है। लिखा है ना पे 1 के नेक्स्ट में 4 डालना है, या फिर दूसरे शब्द में बोलूं, 1 के नेक्स्ट में ये जब रिवर्स हो जाएगी तो उसका हेड डालना है। ठीक है, जैसे मान लो ये रिवर्स हो जाएगी 4 5 6, ये रिवर्स हो गई है 6 5 4, तो बेसिकली 1 के हेड में 6 डालना है।
अच्छा, ध्यान रखने वाली बात क्या है, 1 हेड में पड़ा होगा, ठीक है, यानी कि 1 के नेक्स्ट में बोले तो हेड के नेक्स्ट में वो डालना है, क्या डालना है, 6 डालना है। 6 कैसे आएगा, 6 ऐसे आएगा जब मैं दोबारा से एक रिकर्सिव कॉल कर दूंगा, ठीक है, किस किस को लेके, इतनी लिस्ट को ले जाके रिकर्सिव कॉल कर दूंगा मैं। उससे होगा क्या, देखो, अच्छा इतनी लिस्ट कहाँ पे पड़ी है, ये 4 का रेफरेंस कहाँ बताया था मैंने, 4 का रेफरेंस या तो नेक्स्ट डाल दो या फिर करंट डाल दो, बात एक है, मैं करंट डाल देता हूँ, ठीक है, और के तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इससे होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, इससे होगा क्या, ये ला कर देगा प्रीवियस, समझ रहे हो, अगली कॉल का प्रीवियस ला कर देगा। ये प्रीवियस में रखा क्या हुआ है, जैसे ये है, ठीक है, मैंने रिवर्स कर दिया, मान लो ये ऐसा लगेगा ये रिवर्स होके, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब 1 के नेक्स्ट में 6 पटकना है। अच्छा कहाँ होगा, प्रीवियस में होगा, समझ रहे हो बात को, क्योंकि यहाँ पे ऐसे चलेंगे ना, लूप ऐसे चलेगा, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, फिर लूप से बाहर आ जाएंगे क्योंकि 3 हो चुके हैं, तो प्रीवियस में 6 पड़ा होगा, तो इसलिए लिखा मैंने हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस। यहाँ से प्रीवियस कैसे रिटर्न हो रहा है, ये होता है प्रीवियस। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इसको चला के देखते हैं, चलेगा नहीं लेकिन चला के देखते हैं फिर भी। स्टैक ओवरफ्लो एरर, यानी कि इनफाइनाइटली चलाते जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है भाई, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत हो रही है, देखो ध्यान से। यहाँ पे हमने करंट इज इक्वल टू नल के लिए चेक नहीं लगाया है, तो लगा देते हैं इफ करंट इक्वल नल तो रिटर्न नल। अब चला के देखते हैं, आंसर तो अभी भी नहीं आएगा लेकिन देख रहे हैं एक बार चला के। करंट नहीं है ऑब्वियसली, यहाँ हेड आएगा, यहाँ पे हेड लिखा हुआ है, हाँ एक्सेप्ट हो तो गया है, लेकिन और भी टेस्ट केस हैं, उनको भी चला के देखते हैं। सही बात है, नहीं चलेगा। अब बताता हूँ क्यों नहीं चलेगा। सेकंड टेस्ट केस नहीं चला है, बहुत ही बढ़िया, एक्सपेक्टेड था ये। हमारा आ रहा है 3 2 1 5 4, ठीक है, आना क्या चाहिए था 3 2 1 4 5। ऑब्वियसली हमने लास्ट के नंबर भी क्या कर दिए हैं, रिवर्स कर दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया अपना कि देखिए अगर सारे ही रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, जो कि लास्ट में मान लीजिए 3 की ग्रुपिंग हो रही है लेकिन लास्ट में 2 बचते हैं, ठीक है, तो अगर वो रिवर्स करने हैं तो ये कर दीजिएगा, अगर रिवर्स नहीं करने हैं तो अब देखिएगा क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से देखो, ये जो लास्ट में हमने कर दिए है ना ऑटोमेटिकली रिवर्स, उनको दोबारा से रिवर्स करा दो, खत्म बात, ठीक है। जो हमारे रिवर्स ऑटोमेटिकली हो गए हैं 5 और 4, उनको अब मैनुअली दोबारा से रिवर्स करा दो, यानी कि लास्ट का ग्रुप जो था उसको हम दोबारा से रिवर्स करा देंगे। अच्छा, यानी कि अगर करंट नल आ गया, यानी कि हम पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स कर चुके हैं और काउंटर जो है अपना वो 0 नहीं हुआ है, यानी कि ग्रुपिंग जो थी वो 3 की होने वाली थी लेकिन सी अब 1 रह गया है, समझ रहे हो बात को, ऐसे यानी कि लास्ट में ग्रुप में नहीं आए थे। इसका मतलब क्या है कि लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप में इंक्लूड नहीं होने थे, उनको रिवर्स नहीं करना था, लेकिन हमने कर दिया तो दोबारा से रिवर्स कर देते हैं, कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो दोबारा से सेम कोड ना यही उठा लेते हैं और यहाँ पे चिपका देते हैं, ऊपर भी तो रिवर्स कर ही रहते हैं ना, तो वही कोड यहाँ पे लिख देंगे भाई, क्या दिक्कत है। सी तो अब नहीं होगा, ठीक है, सी वाला सीन हटा दो, से कोई चक्कर ही नहीं है ना, हमें पता है कि 3 एलिमेंट के ग्रुपिंग थे, अब 2 बच रहे हैं तो उनको रिवर्स कराना है, सिंपल सी बात। अच्छा यहाँ पे देखो प्रीवियस और नेक्स्ट की वैल्यू जो थी वो बदल गई होंगी, तो प्रीवियस इज इक्वल टू नल कर देते हैं, प्रीवियस इज इक्वल टू नल, ठीक है, और नेक्स्ट को भी नल कर देते हैं। एक सेपरेट प्रॉब्लम की तरह चलते हैं ना कि लास्ट के 2 एलिमेंट्स रिवर्स करना, एक सेपरेट प्रॉब्लम है, प्रीवियस नल कर दिया, नेक्स्ट भी नल कर दिया, सिंपल सी बात है, टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा जैसे कि ये देखो 7 और 8 है मेरे पास इस समय, ठीक है। अच्छा भाई करंट तो यहाँ नल होगा ऑब्वियसली क्योंकि एंड में पहुंच गया, ठीक है। अच्छा यानी कि करंट क्या होगा, देखो हमने 7 भी प्रोसेस कर दिया, 8 भी प्रोसेस कर दिया, हमने ये रिवर्स कर दिया है, ठीक है, हमने ये रिवर्स कर दिया है, यानी कि हमने ऐसी सिचुएशन कर दी है इस समय 7 और 8, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें अब ये उल्टा करना है फिर से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट के इटरेशन में हमने रिवर्स किया था, तो प्रीवियस कहां पे पड़ा होगा, प्रीवियस 8 में पड़ा होगा, ठीक है। अब फ्रेश प्रॉब्लम है मेरे सामने, फ्रेश प्रॉब्लम जो कि है ये ऐसी 8 एंड देन 7, 8 7, फ्रेश प्रॉब्लम है 8 7, ठीक है, यानी कि 8 क्या होगा, हेड होगा, और हमें पता है 8 कहां पे रखा होगा, प्रीवियस में रखा होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं करंट जो कि हमारा हेड होता है नॉर्मली, ठीक है। जब फ्रेश प्रॉब्लम देखो, फ्रेश प्रॉब्लम फ्रेश लिंक लिस्ट है, तो हेड कहाँ होना चाहिए, करंट पे होना चाहिए, यानी करंट हेड पे होना चाहिए, तो वो कहाँ पे होगा, प्रीवियस पे रखा हुआ, क्योंकि हम अभी इसको हैंडल करके आए हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब इससे क्या होगा, इससे रिवर्स हो जाएगा, अपना काम हो जाना चाहिए, ठीक है। रन करके देखते हैं भाई, अभी भी नहीं होगा लेकिन देखते हैं क्या हो रहा है। इक्वल इक्वल ना, इक्वल इक्वल, रॉन्ग आंसर आ रहा है, 3 2 1 4 3 2 1 4 5 नहीं आ रहा भाई, 5 क्यों नहीं आ रहा, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ग्रुपिंग 3 की रखते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है, 3 1 2, ठीक है, पहले 3 हो गए हैं, 4 5 6
6 5 4 हो गए 7। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, 8 को उड़ा दिया इसने, 8 नहीं आया। क्यों नहीं आया देखो ध्यान से, जब लास्ट इटरेशन होगा तो रिवर्स के ग्रुप क्या ला कर देगा, बोले तो जब करंट नल होगा, है ना, जब करंट नल होगा तो क्या ला के देगा, तो करंट नल होगा, हेड इज इक्वल टू नल हो जाएगा, रिटर्न नल हो जाएगा, यानी कि इस कॉल का आंसर नल आएगा, यानी कि हेड डॉट नेक्स्ट नल आएगा। और हेड उस समय कहाँ पे होगा, ध्यान से सोचो, हेड उस समय 7वें पे होगा, देख लेना कैसे होगा, ठीक है, 7 पे होगा, और 7 डॉट नेक्स्ट में क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे नल कर दे रहा हूँ, तो इस वजह से 8 नहीं आ पा रहा है। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे इफ c इज ग्रेटर देन 0, अगर मान लीजिए c ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 3 की ग्रुपिंग होनी थी लेकिन लास्ट में 2 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो आपको नल वाली कॉल नहीं चलानी है, आपको रिटर्न करा देना है क्या, प्रीवियस। इसका मतलब क्या, देखो पहले आपने ये काम किया, फिर आपने दोबारा से उसको रिवर्स कर दिया। अब जब दोबारा से रिवर्स किया होगा तो आपने, तो यहाँ पे प्रीवियस कहाँ पे होगा, प्रीवियस होगा 7 पे, प्रीवियस होगा 7 पे, सही बात है, प्रीवियस 7 पे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यानी कि ये आंसर जो आएगा वो 7 रिटर्न करके लाना चाहिए, ठीक है, 7 रिटर्न करके लाना चाहिए, ठीक है, 7 करके ले आएगा, और वो उसमें कहाँ में पटक दूंगा, 4 में पटक दूंगा 7। समझ रहे हो बात को। अगर मैं ये चीज़ नहीं करता तो क्या होता, चाहे c ग्रेटर देन 0 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये चला देते कॉल, और लास्ट की कॉल में करंट नल हो जाता, और हम क्या करते, ये वाली कॉल चला देते, ठीक है, ये वाली कॉल चल जाएगी, तो क्या होगा, हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, वो नल हो जाएगा। यानी कि अगर लास्ट में कुछ एलिमेंट्स बच जा रहे हैं तो सारी कॉल्स नहीं चलानी, हमें लास्ट वाली नल वाली कॉल नहीं चलानी है। समझ रहे हो आप। ये कंडीशन क्या होगी, देखो ये तो हमेशा तभी चलेगी, हमेशा तभी चलनी है ये, जब लास्ट में कुछ एलिमेंट्स बचेंगे, ठीक है, नहीं तो कभी नहीं चलेगी, नहीं तो हमेशा ये वाली कंडीशन चलेगी। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो चलानी है अपने को। अगर बीच में ग्रुपिंग हो रही है तब भी यही चलानी है, ठीक है, अगर लास्ट में एंड में ग्रुपिंग हो रही है तब भी यही चलानी है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको हटाओ, चलाओ इसको, सबमिट करो, सबमिट हो गया। देखिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने नॉर्मली क्या किया, रिवर्स किया है, ठीक है। फिर चेक कर रहे हैं कि भाई अगर लास्ट में कुछ एलिमेंट्स बच जा रहे थे उनको रिवर्स नहीं करना था हमको, तो दोबारा से उनको रिवर्स करा दीजिए। पॉइंटर्स का खेल है थोड़ा सा, और ये रिकर्जन का खेल है। नल वाली कॉल चलानी है या नहीं है, ठीक है। कब चलानी है, जब सारी ग्रुपिंग हो रही है। कब नहीं चलानी है, जब लास्ट वाली ग्रुपिंग नहीं हो रही है। खुद करोगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बात करें स्पेस कम्प्लेक्सिटी की, भाई स्पेस तो हम कुछ नहीं ले रहे हैं, तो बिग ऑफ 1 स्पेस कम्प्लेक्सिटी है। एंड अगर टाइम की बात करें इसकी, तो हर नोड को हम एक बार देख रहे हैं, तो बिग ऑफ n की टाइम कम्प्लेक्सिटी है।